जैसे मैंने बताया कि आज का क्लास हम पायोट चार्ट इंसर्ट के एक ऑप्शन है कि पायोट चार्ट एंड जो चार्ट के जो फंक्शन है, चार्ट वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके ऊपर आज हम काम करेंगे। हमारे पास ऐसा एक डेटा है, डेटा से हमें पायोट चार्ट करना है। तो पायोट टेबल या पायोट चार्ट सेम चीज़ है। तो पायोट टेबल लगाने के लिए हमें क्या ऑप्शन है, ऑल्ट डी पी एफ। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऐसा टाइप का एक न्यू पेज ओपन होगा, जिसमें तुम्हारे जो हेडर है, मीन्स तुम्हारे डेटा के अंदर जो हेडर रहेगा, उसी हेडर इसी जगह पे शो हो जाएगा। तो सोचो हमें नैच वाइज मतलब हमारे पास इसी जगह पे देखो, जैसे हम फिल्टर करेंगे, हम आगे के क्लास में हमने बात किया कि फिल्टर कैसे करना है। तो फिल्टर करने के बाद पता चल रहा है कि इसमें एक्टिव, इनएक्टिव और रिजेक्ट के डेटा है। टॉस अमाउंट है, पॉस अमाउंट है और ईएमआई अमाउंट है। टॉस अमाउंट मतलब टोटल आउटस्टैंडिंग, पॉस अमाउंट मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग और ईएमआई तो सबको पता ही है। इससे एक डेटा चाहिए हमें कि टॉस में टोटल टॉस ए नैच वाइज कितने नंबर है। तो हमें इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगना है, हमें डायरेक्टली पायोट टेबल करना है। पायोट टेबल करने के बाद इसमें 4 ऑप्शन है। कुछ लोगों को ये ऑप्शन पहले से पता है, मैं फिर से भी रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये जो ऑप्शन है हमारे पास पायोट टेबल में, हमारे पास जो जब भी पायोट टेबल के अंदर हम ऐसे माउस रखेंगे या पॉइंटर करेंगे तब ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, बाहर जैसे करेंगे वो हट जाएगा। तो पायोट टेबल के अंदर जाने के बाद 4 ऑप्शन है, एक है फिल्टर्स, एक है कॉलम्स, एक है रोज और एक है वैल्यू। ठीक है। तो कॉलम रो का मतलब है कि ये जो है 1 2 3 4 5 6 इस वाइज तुम्हारा डेटा शो होगा, और कॉलम वाइज मीन्स है कि ऊपर से ए बी सी डी ई एफ जी एच करके ऐसे करके शो होगा। जस्ट एग्जांपल सोचो, मैं नैच को रो में रख दिया तो देखो नीचे नीचे आया। इनकेस हम कॉलम में रख देंगे तो इसको ऐसे आएगा। तो तुम्हें डेटा जिस हिसाब से चाहिए, जिस सीक्वेंस में तुम्हें चाहिए कि रो वाइज चाहिए या कॉलम वाइज चाहिए, उस हिसाब से तुम्हें उसको डालना है। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है फिल्टर। फिल्टर का ऑप्शन है कि ऐसे सोचो, फिल्टर में नेम रख दिया मैंने नीचे, तो अभी एक्टिव लोन के कस्टमर कौन है, तो इसमें एक्टिव ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखो सिर्फ एक्टिव वाला जो कस्टमर है उतना ही शो होगा। फिर इनएक्टिव वाला शो करना है तो हमें इनएक्टिव का शो होगा। फिर हमें रिजेक्ट का शो करना है तो रिजेक्ट का शो होगा। तो फिल्टर का काम है कि कोई एक कैटेगरी का डेटा शो करके हमें शो करवाना है, तब जगह फिल्टर रखेंगे। और रो और कॉलम जैसे हमें डेटा सीक्वेंस करके चाहिए उस सीक्वेंस में हम उसको डाल देंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए क्या, नैच वाइज टॉस अमाउंट, पॉस अमाउंट एंड ईएमआई अमाउंट। तो हमने क्या किया, टॉस अमाउंट इसमें डाल दिया तो देखो टॉस के टोटल अमाउंट इसमें शो हो जाएगा। पॉस अमाउंट डाल दिया तो पॉस के टोटल अमाउंट उसके बाजू में शो होगा। एंड ईएमआई अमाउंट सबके बाद रखेंगे तो ईएमआई अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन हमें टॉस अमाउंट रखना है और रखना है कि नैच में कितने कस्टमर का नैच एक्टिव है, कितने कस्टमर का नैच इनएक्टिव है और कितने कस्टमर का नैच रिजेक्ट है। ऐसा टाइप का करना है जब, तब क्या करेंगे, हम कोई भी एक फॉर्मूला को हम इसी जगह से क्लिक करके वैल्यू में रख देंगे। जैसे ही रख देंगे देखो काउंट ऑफ नैच। अभी बोलोगे सर आपने तो नैच को ही डाला, इनकेस टॉस को हमने उधर डालते तो क्या होता, टॉस को उसी जगह पे डालते तो डायरेक्टली देखो साम होके आता। बट इसको भी हम चेंज कर सकते, कैसे चेंज कर सकते हैं, ये टॉस के ऊपर जाके जिसमें तुम्हें काउंट चाहिए उसके ऊपर जाने के बाद तुम्हें देखो वैल्यू फिल्टर सेटिंग बोल के एक ऑप्शन है। ये ऑप्शन में देखो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, फंक्शन सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो तुम्हें जो चाहिए, काउंट चाहिए तो हम काउंट को क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो देखो काउंट आ जाएगा। लेकिन तुम जो भी चीज नीचे करोगे उसके हेडर में वो शो होते रहेगा। ठीक है। तो इस वाइज हम इसको डेटा को सेग्रीगेट करके एक समरी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमारा काम है कि ये छोड़ के और क्या काम हो सकता है इसमें। तो सोचो हमने इसमें क्या किया, ईएमआई अमाउंट है तो ईएमआई पेड डाल दिया। अभी कुछ कस्टमर ने पेमेंट किया है
और कुछ कस्टमर ने क्या किया, पेमेंट नहीं किया है, तो 0 कर देता हूँ जो भी नहीं किया। जो भी कस्टमर हमारा पेमेंट नहीं किया उसको हम कर देते 0। तो जैसे 0 कर दिया, करने के बाद अभी हमें चाहिए कि एवरेजली पेमेंट क्या आया, एक्टिव कस्टमर का पेमेंट कैसा आया, इनएक्टिव कस्टमर का पेमेंट कितना आया और रिजेक्ट कस्टमर का कितना आया। ऐसे जब कैलकुलेशन आएगा तो उसी टाइम हम कैसे कर सकते हैं, उसी टाइम हमें इसमें एक फिल्टर डेटा ऐड करना है, उसके बाद जाके इसमें करना है। तो हमें इस तरीके से नहीं करना है, हमें कैसे करना है, तो सबसे पहले ऐसे कभी कुछ डेटा ऐड हुआ, जैसे अभी क्या ईएमआई तक हमने डेटा रेंज लिया था बट ईएमआई पेड अमाउंट तक आया है, तो इस तरीके से डेटा जब आएगा तब हमें डेटा सिलेक्ट रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है फिर से, क्योंकि अभी जो डेटा हमने लिया है, जैसे ही पायोट टेबल एनालिसिस में जाओगे, जाने के बाद तुम्हें इसमें चेंज डेटा सोर्स बोल के ऑप्शन आता है, इसमें जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो देखो हमारा डेटा का रेंज कहाँ तक है, ईएमआई अमाउंट तक है, बट हमें तो ईएमआई पेड अमाउंट भी चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से और ओके कर देना। तो अभी देखो नीचे ईएमआई के नीचे ईएमआई पेड अमाउंट भी आ चुका है, ठीक है। अभी देखो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है कि ईएमआई को इसमें डालेंगे, फिर मैनुअली इसके टेबल के बाहर जाके काम करना है, इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई ए, बट उसको तुम पायोट टेबल के अंदर रख नहीं सकते हो, इधर का कुछ चेंजेस हो गया तो तुम्हारा ये चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें कैसे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से जो पुराना स्टूडेंट हो उसके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, तुमने पायोट टेबल में सब कुछ किया था लेकिन ए वाला पार्ट तुम लोगों को भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ था, तो इस जगह पे क्या करना है, ये पायोट टेबल के अंदर एक ऑप्शन है फील्ड एंड आइटम, फील्ड्स एंड आइटम, इसमें जाके जो कैलकुलेशन तुम बाहर करने वाले थे उसके अंदर कैलकुलेट फील्ड बोल के एक ऑप्शन है। एक कैलकुलेट फील्ड में क्या करना है, अभी सोचो पेड अमाउंट का परसेंटेज निकलना है ईएमआई का, तो क्या करना पड़ेगा, ईएमआई का इसमें डाल दो फील्ड का नाम ईएमआई पेड परसेंटेज, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें जाके फॉर्मूला डालना है। तो पेड परसेंटेज जब हम निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, कोई भी सोचो 10 रुपीज ड्यू था, 35 रुपीज कलेक्शन हुआ, तो इसका परसेंटेज कितना है 35%, क्योंकि हमने 100 के हिसाब से देखा। बट इन केस इधर 134 रुपया के अंदर 77 रुपया आया, तो इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज निकलने के लिए सेम फॉर्मूला बट इसको करके देखना पड़ता है, तो 57% हुआ है। तो इसका मतलब है जो ए है पेड अमाउंट और ये है ड्यू अमाउंट, तो पेड अमाउंट और ड्यू अमाउंट का परसेंटेज निकलने के लिए हमने क्या किया, पेड डिवाइडेड बाय ड्यू। तो ड्यू हमारे पास क्या है, ड्यू हमारे पास ईएमआई है और पेड कस्टमर ने किया है, तो ऐसे तरी जगह पे हम ऐड करना है, फील्ड ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम फिर से उसी जगह पे चले जाते जहां से हमने एग्जिट किया था। फील्ड ऑप्शन में जाने के बाद कैलकुलेट फील्ड और इसमें लिखेंगे ईएमआई पेड परसेंटेज, और इसमें क्या करेंगे, इसमें इक्वल टू रख देंगे। रखने के बाद इसमें देखो ईएमआई का ऑप्शन है, तो ईएमआई को क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक किया या तो एक बार क्लिक करके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ईएमआई नहीं सॉरी हमारे पेड अमाउंट क्या है ए, तो ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, कमा दिया, देने के बाद हमें क्या करना है, कमा देने के बाद हमें करना है ईएमआई अमाउंट, डबल क्लिक कर देंगे आ जाएगा ईएमआई अमाउंट। होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे। तो देखो ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली एक, देखो मैंने पहले बोला कि जो भी हमारे हेडर है, इसमें जो भी हमारा हेडर है वो पायोट टेबल में आएगा, लेकिन देखो इसमें जैसे वो फील्ड ऐड किया ईएमआई पेड परसेंटेज बोल के एक फील्ड ऑटोमेटिकली पायोट टेबल के अंदर क्रिएट हो चुका है, जो
हमें इसी डेटा में करने का जरूरत नहीं है, मैनुअली काम करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली पाइवट टेबल को हमने काम करवाने के लिए रख दिया। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे और इसको परसेंटेज का जो है ऐसे आता है, तो इसको परसेंटेज करने के लिए सिलेक्ट करना है, करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फील्ड में जाके मतलब इंसर्ट में जाके हम पाइवट टेबल के अंदर जाने के बाद ये पाइवट टेबल एनालिसिस के अंदर ये सारे चीज, जैसा एक हो गया चेंज डेटा सोर्स और दूसरा हो गया फील्ड आइटम के ऊपर हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि नैच, तो हमने कर दिया कि नैच स्टेटस वाइज ये डिटेल्स आ गया। पेड अमाउंट, टॉस अमाउंट नहीं रखता हूँ, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पेड अमाउंट रख देते हैं तो देखने के अच्छा लगेगा कि ईएमआई अमाउंट, ईएमआई पेड अमाउंट एंड ईएमआई पेड परसेंटेज। इतना तो समझ में आ गया। अभी हमारे काम क्या है कि सोचो एक्टिव कस्टमर के अंदर हमारे पास कितने लोन मतलब पर्सन का नाम है, मतलब कितने लोग एक्टिव में है, इसके अंदर ही शो हो जाना चाहिए। तो हमने जैसे ही इसको नेम को नीचे डाल दिया तो देखो ऐसे टाइप का देखने को आ रहा है कि ऊपर एक्टिव है, फिर नीचे ऐसे है, फिर नीचे नॉन एक्टिव है, ऐसे कर करके तुम्हारा नीचे नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको देखने के लिए उतना खास लग नहीं रहा है, तो इसको हमने क्लासिकल वर्जन में देखेंगे कि ये जो है पूरा इससे लेके इधर तक एक ग्रुप बनाएगा, उसके बाजू में लिखा रहेगा एक्टिव और उसके बाजू में लिखा रहेगा नाम। तो उसको देखने के लिए हमें बहुत अच्छा लगेगा एज पर डेटा। 1 मिनट, ऐसा टाइप का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये पाइवट टेबल के ऊपर हमें क्लिक करना है। करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखो एक ऑप्शन है पाइवट टेबल ऑप्शन। जैसे ही पाइवट टेबल ऑप्शन हमारे पास आ गया, इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में देखो एक है डिस्प्ले फील्ड और एक है क्लासिक पाइवट टेबल। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अभी देखो इस टाइप के आ गया कि इसी रो में हमारे एक्टिव आ गया, इसमें इनएक्टिव आया और इसमें रिजेक्ट आया। तो इसमें तुम्हें शो डेटा शो होने के लिए पूरा एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इधर तक इतना ब्लैंक है, तो ये हमारे कौन सी डेटा है, एक्टिव डेटा है। तो ऐसे तरीके से डेटा इनके सोचो हमने अभी इसको क्या किया, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसमें क्या है तुम्हारे एक्टिव का टोटल अमाउंट ऐसा शो हो जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है इतना क्या है, एक्टिव कस्टमर का है। फिर तुम्हारा दूसरा पार्ट आ जाएगा इनएक्टिव कस्टमर का एंड तीसरा पार्ट आ जाएगा तुम्हारे रिजेक्ट कस्टमर का। ठीक है, इन केस अभी इतना तो हो गया कि क्लासिकल वर्जन में हम डेटा को कैसे शो करेंगे, इतना तो हमारे पास हो गया। बट एक चीज है, सोचो हमने जब नेक्स्ट स्टेटस को इसमें डाल देंगे, इधर हटा देंगे, नेक्स्ट स्टेटस को इधर डाल दिया और टॉस वैल्यू इधर डाला, तो देखो ऐसा टाइप का आ रहा है कि नाम, एक्टिव का अमाउंट, इनएक्टिव का अमाउंट, रिजेक्ट का अमाउंट एंड इसमें टोटल। फिर नीचे जाओगे, नीचे भी एक टोटल है। तो ये टोटल हमारे जरूरत नहीं है, हमें नीचे का टोटल चाहिए बट साइड का जरूरत नहीं है। इस ऑप्शन को भी हटाने के लिए हमें कहा जाना है, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद हमारे पास टोटल एंड फिल्टर है। टोटल फिल्टर में देखो ग्रैंड टोटल, शो ग्रैंड टोटल फॉर रो, शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम। तो इसमें तुम शो ग्रैंड टोटल कॉलम कर दोगे तो देखो साइड का हट चुका है, ओनली फॉर नीचे है। ठीक है, कभी कभी ये ऑप्शन तुम्हें क्यों काम पे लगेगा कि तुम्हें डायरेक्टली पाइवट टेबल से ही तुम डेटा शो कर रहे हो, मतलब अलग से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, तो तब जाके तुम्हें ये चीज को जरूरत पड़ेगा कि साइड के रो को हटाना है या नीचे के कॉलम को हटाना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसको प्रैक्टिस करो। मेन मेन जो ऑप्शन है इतना ही है,
बाकी जो ऑप्शन है उतना तुम्हारा काम के लिए नहीं आएगा, कि जैसे फॉर्मेट में है फॉर एरर वैल्यू शो, बहुत सारे टाइम तुम्हें एरर वैल्यू आएगा, बट पायोट टेबल के अंदर हमें डेटा के अंदर ये जो डेटा है इस डेटा के अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, मीन्स इसके अंदर हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी लिखने जाएंगे ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। बट अभी तुम्हारे इसके अंदर कुछ एरर आया, एरर छोड़ दो, अभी हम लोग क्या करते ब्लैंक, अभी इसके अंदर ब्लैंक है, बट ब्लैंक को हमें दिखाना, ब्लैंक नहीं दिखाना है, तो ब्लैंक को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही पायोट टेबल ऑप्शन में जाओगे तो सामने ही रहेगा फॉर एम्प्टी सेल शो, इन केस एम्प्टी सेल शो हो रहा है तो उसको तुम क्या शो करोगे, उसमें शो कर दो, सोचो एन ए, ओके कर दो, तो देखो जहां जहां पे एम्प्टी था उसी जगह पे एन ए बोल के ऑप्शन आ गया। तो इस तरीके से तुम पायोट टेबल से अलग अलग तरीके से डेटा को शो करने के लिए, तो अभी क्वेश्चन है हमने पायोट टेबल बनाना सीख लिया, पायोट टेबल को डिजाइनिंग करना सीख गया, बट पायोट टेबल से होता क्या काम, पायोट टेबल इसको बोलता है पिवट टेबल, एक्चुअली पिवट टेबल इसलिए बोला जाता है इसको, इसका काम है जो डेटा है, सोचो जैसे हमारे पास ये डेटा था, हम उसको और भी शॉर्ट में देख लेते हैं अभी। सोचो ऐसा एक डेटा है हमारे पास और हमने ऐसा डाला नैच, टॉस, पॉस और ईएमआई, ऐसा डाल दिया, तो हमें देखो पूरा डेटा तो हमारे पास इतना बड़ा है, ये जो है पूरा डेटा है, बट इस डेटा को हमने शॉर्ट में इसी जगह पे कुछ ऑब्जर्वेशन करना है कि एक्टिव पार्टी का कितना टॉस अमाउंट है, एक्टिव पार्टी का कितना पॉस अमाउंट है, एक्टिव पार्टी का कितना ईएमआई अमाउंट है, फिर इनएक्टिव का क्या है या रिजेक्ट का क्या है, ये अलग अलग तरीके से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जाना है, जाने के बाद इसको फिल्टर लगाना पड़ेगा, फिर एक्टिव देखना है, एक्टिव का अच्छा पॉज इतना है, फिर टॉस इतना है, ईएमआई इतना है, तो ये चीज अलग अलग तरीके से ना देखना है, सिर्फ एक समरी जैसा है, ये एक समरी हो गया, ये समरी वाइज हमें क्या करना है, इसको देखना है, इसलिए पिवट टेबल यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, पिवट टेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, नॉर्मली डेटा के थ्रू हम वो चार्ट नहीं बना सकते, बट कभी भी तुम्हें कुछ चार्ट बनाना है तो तुम्हें पायोट टेबल करना ही पड़ेगा, या तो पायोट टेबल करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूला देके तुम्हें एक डेटा समरी बनाना पड़ेगा, जिसी जगह से तुम पायो मतलब पायोट चार्ट लगा सकते हो। तो प्राइवेट चार्ट या पायोट टेबल, पायोट चार्ट करने के लिए मतलब कोई भी चार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिवट टेबल करना पड़ेगा। क्लियर? हमारे पास अभी इसके अंदर, अभी देखो इंसर्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, पिवट चार्ट के अंदर ये रिकमेंडेड चार्ट है, इसके अंदर तुम क्लिक करोगे तो पूरा तुम्हें आ जाएगा। तो इतने सारे टाइप का हम चार्ट बना सकते हैं एक्सेल में। अभी बोलोगे सर ये चार्ट है क्या, सब लोगों ने क्रिकेट मैच देखते हो, जो जो लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो ऐसा टाइप का चार्ट तुम लोगों को दिखाई देता है कि रिक्वायर्ड रन रेट इतना है, करंट रन रेट इतना है, फर्स्ट जो बैटिंग किया है उसके रन रेट ऐसे करके करके 50 ओवर तक खत्म हुआ, उसके पीछे पीछे और एक रेखा जाता है जो करंट कर रहा है कि 25 ओवर बैटिंग किया तो उसका पोजीशन ऐसा है, वो पहले वाले से अच्छा पोजीशन में या गलत पोजीशन में, ये जो चीज है ये पूरा बनाया जाता है पायोट चार्ट के थ्रू, चार्ट के थ्रू ये पूरा चीज बनाया जाता है। तो इसमें क्या क्या है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, तो तुम्हें ये जो है ना पहले जो चार है ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, बाकी का उतना तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा, बट ये एक, दो, तीन और चार, ये चार चीज तुम्हें बहुत सारे जगह पे जरूरत पड़ेगा। अभी बोलोगे सर ऐसा चार्ट कब जरूरत पड़ता है, ऐसा चार्ट तब जरूरत पड़ता है, तो सोचो मतलब जस्ट डिस्प्ले देख के, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के समझ में आ रहा है, इसके साइड में देखो लिखा है, ठीक है, ब्लू डॉट में एक्टिव, तो एक्टिव, इनएक्टिव और रिजेक्ट के अंदर इसको देख के तुम्हें डेटा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली तुम बता सकते हो कि अच्छा मतलब रिजेक्ट का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है, इनएक्टिव का परसेंटेज बहुत ही कम है मतलब नहीं जैसा है, और लास्ट में जो है वो है एक्टिव, तो एक्टिव जो है वो इन इन रिजेक्ट से थोड़ा
ऊपर का है। तो इस तरीके से तुम हर एक तरीके से तुम इसको शो कर सकते हो। तो ये तो हो गया तुम्हारा पाई चार्ट। लाइन चार्ट क्या है? जैसे मैंने बोला, इसको क्लिक करो तो देखो ऐसा टाइप का आया। इसमें देखो एक, अभी इसमें डेटा कम है इसलिए लाइन चार्ट तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो लाइन चार्ट हम नेम वाइज जब करेंगे तब दिखा देंगे। ठीक है, कॉलम वाइज तो देखो एक कॉलम वाइज ऐसा है। कॉलम वाइज में क्या है कि एक्टिव का देखो, एक्टिव का टॉस अमाउंट इतना है, पॉज अमाउंट इतना है, ईएमआई अमाउंट इतना है, तो शो हो रहा है। तो ऐसे करके हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक पायोट चार्ट लगाएंगे इसी जगह से और उसको नेम वाइज कर देंगे, तो हमारे चार्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। बट चार्ट बहुत अच्छे तरीके, 33 लाइन है, बहुत ज्यादा हो गया। रिजेक्ट का ही करते हैं, मैच का ही करते हैं, टॉस वैल्यू कर लेते हैं। तो देखो ऐसा जब डेटा रहेगा ये वाला, तो इसको हमें क्या करना है, पायोट चार्ट में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद हमें इसमें जाना है। जाने के बाद देखो कॉलम चार्ट के अंदर दो चीज है, एक है कॉलम चार्ट, 2D कॉलम चार्ट, 3D कॉलम चार्ट। तो इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क इतना ही है, इसमें जो दिखाई देगा वो ऐसा नॉर्मली दिखाई देगा, और नीचे का जो है ये है 3D। इसको देखने के लिए देखो थोड़ा 3D डायमेंशन में दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ ये तो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने ऐसा किया कि चार्ट तो बना लिया। अभी सोचो चार्ट के ऊपर हमें डिजाइन करना है। क्या डिजाइन करना है कि टॉस अमाउंट क्या है वो मुझे इसी जगह पे शो करना है। मुझे ये डेटा जो है ना, डेटा को देखना ही नहीं है। हर एक कॉलम चार्ट के ऊपर हमारे जो डेटा का लेवल है उसको शो करना है। तो डेटा लेवल शो करने के लिए हमें क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। करने के बाद देखो ऐड डेटा लेवल बोल के ऑप्शन है, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ऐसा टाइप का जो जो कॉलम है उसके ऊपर आ गया। ठीक है, इसका हम डिजाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे ही डिजाइन में जाएंगे, जाने के बाद देखो ऐसा टाइप का डिजाइन आता है। अभी तुम्हें शायद ऐसा अच्छा लगे तो तुम ऐसा बना लो, तुम्हें ऐसा अच्छा लगे तो ऐसा बना लो। सोचो तुम्हें इसका कलर चेंज करना है तो तुम कहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, होम में जाना है, जाने के बाद इससे तुम कलर चेंज कर सकते हो। तो देखो ऐसा कलर चेंज हुआ, इधर से भी होता है एंड फॉर्मेट से भी होता है। फिर इसका कलर चेंज करना है तो सोचो इसका कलर हमने क्या किया, इसका कलर रख दिया ग्रीन, और नीचे वाले का तो समझ में नहीं आ रहा है तो उसका भी कलर हम वैसे इसका कलर भी हम चेंज कर देते, इसका कलर कर देते हम रेड, सॉरी इसका कलर कर देते हम रेड। तो देखो तीनों हो गया। अभी ये जो लिखा है इसको देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम बड़े भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें होम में जाना है, जाने के बाद देखो इसमें ऑप्शन है, तो इसको बड़े कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। फिर इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे दूसरे ऐसा टाइप का। इसको एक लाइन में नहीं आ रहा है तो इसको हम ऐसा खींच के बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप के हमने पायोट चार्ट को डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अभी ये तो हो गया कॉलम चार्ट, ठीक है। अभी सोचो इसके अंदर हम करना है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट कैसे करेंगे, अभी इसमें एक चीज मजेदार देखो। सोचो हमारा जो पायोट टेबल है इसको हटा दो। पायोट टेबल के अंदर हमारे पास पॉज अमाउंट, टॉस अमाउंट है। टॉस अमाउंट को हमने क्या किया, फिल्टर लगा दिया। इसमें क्या किया मैंने, इसमें लास्ट में एक क्लिक का ऑप्शन है, इसमें कुछ डेटा ऐसा हमने चेंज कर दिया। तो जैसे ही देखो इसमें डेटा चेंज किया, देखो इसी जगह पे भी डेटा चेंज हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे के तरीके से जो पायोट चार्ट, अभी पायोट टेबल हमने, पायोट टेबल इसलिए बनाया जाता है कि पायोट टेबल से समरी देखने के लिए आसान हो। लेकिन पायोट चार्ट में क्या होता है, पायोट चार्ट से उसी चीज को बहुत जल्दी अच्छे से शो होना, मतलब विजुअलिटी जो है देख के समझ जाना, उसको करने के लिए हमें पायोट
चार्ट बनाना है। तो तुम लोग क्या करोगे, ये जो पायोट चार्ट है, पायोट चार्ट के बाकी का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ऐसे 4-5 टाइप का ऑप्शन है, जो पहले 4 चीज का काम है, इसको अच्छे से सीखना और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके बताना है कि इसके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अभी बोलो, कुछ है क्या इसमें? नहीं सर, समझा। समझा? राजू, इसमें हेडिंग हेडिंग कहाँ पे आ सकती है? कौन सी हेडिंग? ये चार्ट का हेडिंग अगर दिया, टाइटल दिया देना है तो? ये जो है ना, टोटल यही हेडिंग है। अच्छा, तो वही हेडिंग क्या? इसके अंदर हम लिख सकते कुछ, जैसे ही लिखना है उसको हम्म, हम लिख सकते हैं कि NaCH स्टेटस STATUS, इसका भी हमने सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे हम इसको पायोट चार्ट से अभी हम क्या करते हैं, इसको पायोट टेबल पी चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे पी चार्ट में कन्वर्ट किया, तो पी चार्ट में आने के बाद ऐसे होता है। होने के बाद देखो, ये इसके अंदर हमें जैसे ही ऐड लेबल कर दिया डेटा, तो ऐसा आता है। सोचो इसको हमने थोड़ा ऊपर रखना है, सिर्फ इसको थोड़ा ऊपर लाना है, तो एक लाइन आ रहा है, अच्छे से देखेंगे तो एक लाइन शो हो रहा है, तो हमें ये लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम निकल सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो है, इसमें क्या क्या चीज नहीं चाहिए, इसके बाजू में कि चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, तो इसको हटा दीजिए, देखिए वो टोटल हट जाएगा। फिर डेटा लेवल नहीं चाहिए, तो डेटा लेवल को हटा दिया, तो देखो डेटा लेवल हट गया। फिर हम क्या करेंगे, ये नहीं चाहिए, तो ऐसा हट जाएगा। डेटा लेवल में जाने के बाद हमें देखो डेटा लेवल आ गया, तो उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है सेंटर, इनसाइड, आउटसाइड, बेस, डेटा, कंट्रोल, मोर ऑप्शन। ठीक है, इसमें उस हिसाब से हम इसको शो कर सकते हैं कि इधर जाके कि डेटा को इसको आउटसाइड में रखना है सबको। तो हम क्या करेंगे, डेटा लेवल के बाजू में क्लिक ऑप्शन है, इसमें जाके के आउट फील्ड में रखना है। तो देखिए अभी जो है, अभी कोई दाग भी नहीं आया और मुझे मैनुअली एक एक करके इसको आउट करना नहीं पड़ा। उसने क्या किया, आउटसाइड एंड में चला गया, जहां पे वो एंड हो रहा है उसी जगह पे चले जाएंगे। तो ये बेसिक है, ये जो है ये बेसिक है, क्योंकि डेटा हमारे पास बेसिक है। ऐसा बहुत हार्ड हार्ड डेटा आता है कि 3-4 चीज का एक साथ हमें ऑब्जर्वेशन करना है, उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सब चीज है। और जिनका एडवांस एक्सेल है उनके लिए और एक ऑप्शन है पिवट चार्ट में, वो है स्लाइसर। ठीक है, तो स्लाइसर भी मैं दिखा देता हूँ। स्लाइसर कुछ नहीं है कि ऐसा टाइप का एक ऑप्शन के साथ स्लाइसर एक फ्री है। कैसा फ्री है, सोचिए, ये डेटा को नेम को मैंने स्लाइसर में डाल दिया, तो देखो ऐसा एक स्लाइसर आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन क्लिक करोगे उसका आ जाएगा। देखो ये अभिजीत का जो है लोन, ये क्या हुआ, ये रिजेक्ट में, उसका टॉस अमाउंट इतना है, पॉज अमाउंट इतना है, ये इतना है। ठीक है, अमित कुमार का क्या है, एक्टिव है। अमित कुमार तिवारी का क्या है, एक्टिव है। तो ऐसा करके तुम आप, और एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है, जैसे रो कॉलम फिल्टर हो गया, वैल्यू हो गया, उसके साथ और एक कॉलम एक्स्ट्रा होगा जिसका नाम ए पॉइंटर को बोलता है स्लाइसर। मतलब ऐसा 8-10 स्लाइसर आप बॉक्स बना के डेटा को अच्छे से करके शो करने के लिए ये स्लाइसर यूज होता है। ठीक है,